प्यारे मोमिनीन, आप सबको सुबह का सलाम। आज की इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकज़ 3 बाब 20 से 35 आयत तक। और वो एक घर में आए और इतना हजूम जमा हो गया कि वो रोटी भी ना खा सके। जब उसके मुतलकीन ने ये सुना तो उस पर काबू पाने निकले, क्योंकि कहते थे कि वो दीवाना हो गया है। और फ़िकिया जो यरूशलेम से आए थे कहते थे कि इसमें बाल-ज़बूल है, और ये कि ये बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। और वह उन्हें पास बुलाकर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि शैतान को शैतान क्यों कर निकाल सकता है। और अगर किसी बादशाही में फूट पड़े तो वो बादशाही कायम नहीं रह सकती, और अगर किसी घराने में फूट पड़े तो वो घराना कायम नहीं रह सकता। और अगर शैतान अपना ही मुखालफ हो और उसमें फूट पड़े तो वो कायम नहीं रह सकता, बल्कि उसका खात्मा हो जाता है। कोई आदमी किसी ज़ोर आवर के घर में घुसकर उसके असबाब को लूट नहीं सकता जब तक कि वो पहले उस ज़ोर आवर को ना बांध ले, और फिर उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आदमी ज़ात को सब कुछ माफ़ किया जाएगा, गुनाह बल्कि कुफ़र भी जो वो बकते हैं माफ़ किए जाएंगे। लेकिन जो रूल कुदस के ख़िलाफ़ कुफ़र बके वो कभी माफ़ी ना पाएगा, बल्कि अब्दी कसूर का मुजरिम है, क्योंकि वो कहते थे कि उसमें नापाक रूहें हैं। तब उसकी माँ और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलावा भेजा, और भीड़ उसके आसपास बैठी थी। और वो कहने लगे, देख तेरी माँ और तेरे भाई और तेरी बहनें बाहर तुझे पूछते हैं। उसने उनके जवाब में कहा कि कौन है मेरी माँ और मेरे भाई? और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नज़र दुरा कर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्ज़ी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। इंजील मुक़द्दस का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र। प्यारे मोमिनीन, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। हम साल के दौरान में 10वें इतवार की आज तलावतों पर ध्यान और ज्ञान सुनते हैं, और आज की पार्टिकुलर इंजील मुक़द्दस जो है वो मुक़द्दस मरकज़ से ली गई है, 3 बाब 20 से 35 आयत तक। मुक़द्दस मरकज़ की इंजील में फ़िकिया जो यरूशलेम से आने थे कहते थे कि इसमें यीशु को कहते हैं कि इसमें बलज़बूल है, और ये बदरूहों के सरदार की वजह से बदरूहों को निकालता है। शैतान खुदा के बेटों को अपने साथ मिलाने की फ़िक्र में है, ना कि अपने से इलादा करने की फ़िक्र में। इसने यीशु को आजमाया और नाकाम हुआ। शैतान ने सलीब से उतर आने का मशवरा दिया कि वो खुदा का बेटा है, तो सलीब पर से उतर आए, हम ईमान लाएंगे। यीशु ने शैतान का कहा नहीं माना, बल्कि अपनी रूह, अपनी मर्ज़ी खुदा की मर्ज़ी के हवाले की। इसलिए खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से अफजल है, ताकि यीशु के नाम पर हाथ घुटना झुके और हर ज़ुबान इकरार करे कि यीशु ही खुदा का बेटा और हमारा नजात दहिंदा है। मेरी दुआ है कि खुदावंद हम सब के ईमान को बढ़ाए और हमें